नमस्कार दोस्तों, आपकी पुरानी कार बन सकती है स्मारक। क्यों? क्योंकि आया है नया जीएसटी कानून। अभी पुरानी कार सबके पास होती है, क्योंकि आप जब भी कार खरीदी करते हो तो वो नहीं होगी, लेकिन उसके बाद वो पुरानी ही हो जाती है। अभी यह बात इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कब बेचते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या और ज्यादा टाइम पीरियड के बाद। और बस उसी के ऊपर खेल है कि आपकी कार स्मारक बन सकती है। क्या है नया जीएसटी कानून, पहले उसे समझिए। आधा मत समझिए, नहीं तो पछताओगे, फंस जाओगे बुरी तरह। उसे पूरा समझिए। अभी जीएसटी कानून पुराने कार के लिए यह बना है कि पुराने कार पे आपको देना पड़ेगा, बेचने वाले को देना पड़ेगा 18% जीएसटी। हाँ, यह आधा स्टेटमेंट है, पूरा समझ लीजिए। यह आधा स्टेटमेंट है। कार बेचने वाले को, यानी जिसकी वो कार है, जिसके पास वो पुरानी कार है, उसे अगर वो कार बेचनी है तो उसको देना पड़ेगा 18% जीएसटी। लेकिन 18% किसके ऊपर? आप जिस वैल्यू में कार बेचोगे उसके ऊपर नहीं। तो कार की जो डिप्रेशन वैल्यू होगी, जो कार की घटी हुई वैल्यू है, जो झीज है कार की, उसके ऊपर आपको देना है 18%। टेंशन मत लीजिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, आसान कर देता हूं। सपोज 2014 में, मतलब 10 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली हम एक टाइम पीरियड लेते हैं, 10 साल पहले आपने एक नई कार खरीदी की, जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट थी 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपीज। 10 साल हो गए, आपने बहुत अच्छी तरह से यूज किया, रगड़ रगड़ के यूज किया। अभी आपका दिल कहता है कि उसे बेच दें। काफी हालत खराब हो गई है, काम निकाल सकती है। तो फिर आपने बेचने का सोचा और आपको किसी ऑथराइज्ड डीलर के पास आपने उसे बेचने के लिए दे दिया, और उससे कॉस्ट मिल रही है आपको, उस गाड़ी की कीमत आपको मिलने वाली है जो कि 10 साल पुरानी है, आपने अच्छी तरह से यूज किया है, और उस कॉस्ट की कीमत आपको मिल रही है सपोज 1 लाख रुपीज। बिल्कुल सही है, 6 लाख रुपए 10 साल पहले थी, आपने बहुत ज्यादा यूज की है, 1 लाख रुपए आपको मिल सकती है कीमत, 1.5-2 मिल सकते हैं, डिपेंड होता है कार की सिचुएशन के ऊपर, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली अभी उसे 1 लाख समझते हैं, ताकि राउंड फिगर में हमें समझना है। तो फिर 6 लाख की गाड़ी आप बेच रहे हैं 1 लाख में, तो डिप्रेसिएशन वैल्यू क्या हो गई? 6 लाख कीमत थी, आपने खरीदी की, बेच रहे हैं 1 लाख में, तो कितना फर्क हुआ? 5 लाख का। तो 5 लाख रुपया हो गई उसकी डिप्रेसिएशन वैल्यू। अभी 5 लाख के ऊपर आपको देना है 18% टैक्स, जीएसटी, गवर्नमेंट को। हाँ, अभी सुनिए, अभी 5 लाख रुपए जो डिफरेंस है, नई कीमत जब आपने खरीदी की और आज जो कीमत में आप बेच रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस है 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर 18% जीएसटी कितना हो जाता है? 5 लाख इंटू 18% इंटू 18/100, यह हो जाता है 90,000। कितना हो गया? 90,000। ये हमने सब अप्रोक्सीमेट लिया है। कार की कीमत हमने अप्रोक्सीमेट 6 लाख लिए, 10 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं, उसी हिसाब से चेंज होगा। और डिप्रिसिएशन वैल्यू ली है हमने, उसकी बेचने की कीमत 1 लाख है, तो डिप्रिसिएशन वैल्यू बन गई 5 लाख। उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जीएसटी जो देना है हमें सरकार को 18%, 18%। तो फिर टैक्स कितना देना है, जीएसटी कितना देना है? वो है 90,000। आपको कितने आ रहे कार की कीमत? आपको मिलने वाली है 1 लाख रुपया। उसमें से आपको कितना भरना है गवर्नमेंट को? 90,000 रुपया। कितना बचा आपके पास? 10,000, 10,000 रुपया। जो डीलर है जिसके पास आप कार बेचने के लिए दिए थे, उसका भी तो कमीशन देना होगा, और भी कुछ खर्चे निकल सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको आपके पॉकेट से भी कुछ देना पड़े। हाँ, तो फिर आप क्या सोचोगे? बिल्कुल सही, आप सोचोगे नहीं बेचूंगा, रख दूंगा घर पे, और फिर वही कार बनेगी स्मारक। इसीलिए हमने कहा आपकी पुरानी कार बन सकती है स्मारक, क्योंकि आप बेच नहीं पाओगे। जितनी पुरानी होगी उतनी डिप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ेगी, उतना टैक्स बढ़ेगा, जितनी कीमत आपको नहीं मिलेगी, और आप बेच नहीं कर पाओगे, खीसे से आप
दे नहीं पाओगे, ना दोगे, बिल्कुल क्यों देंगे? तो आप कहेंगे गाड़ी को खड़ी रहने दो और गाड़ी बनेगी स्मारक। दोस्तों, ये नया कानून आया है जीएसटी में, आप चेक कीजिए गूगल पे, आपको सारी आइडिया मिल जाएगी। और इसलिए आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? या तो गाड़ी को जल्दी बेच दो, फटाफट बेचते रहो, नहीं लेते रहो, या फिर ऑथराइज्ड डीलर के पास मत बेचो, क्योंकि ये रूल जो है ना, ये ऑथराइज्ड डीलर के पास अगर ये प्रोसेस होती है तो ही है। जो रजिस्टर्ड डीलर है उसमें सब है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब रजिस्टर ही होते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन कोई बेच नहीं सकता। तो वो रजिस्टर्ड डीलर के पास ये रूल लागू है। फिर क्या ऑप्शन है? तो एक छुपा हुआ रास्ता है। अब अनधिकृत डीलर जो होते हैं, एजेंट जो होते हैं, जो हमारे पहचान के गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, दलाल, उन्हें पकड़िए, उन्हें कह दीजिए कि आपको गाड़ी बेचनी है और ढूंढेंगे आपके लिए। तो फिर आपको जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी बेचने के बाद, उसी के ऊपर 12% देना पड़ेगा, यानी आप बच जाओगे। लेकिन हाँ, आपके पास टाइम चाहिए, आपको ऐसा एजेंट मिलना चाहिए जो कि भरोसे का है, क्योंकि अनधिकृत है, ये अधिकृत था, ऑथराइज है, आपको फंसा नहीं सकता, ये अनधिकृत है, ये आपके भरोसे के ऊपर बात चलेगी। और तीसरा ऑप्शन है, आप चाहे तो आपके गाड़ी के ऊपर, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, फॉर सेल का बोर्ड लगा के चलते रहिए, जब भी अच्छा रेट आएगा बेच दीजिए। यह ऑप्शन रहेगा आपके पास, क्योंकि सबके पास टाइम तो नहीं रहेगा। गाड़ी कोई ऐसी चीज नहीं कि आप गली गली जाके पूछो कि भाई मेरी गाड़ी बेचनी है, किसको लेनी है। तो फिर आज तो यही रास्ता बना है कि सब ऑथराइज डीलर के पास ही जाते हैं, गाड़ी जमा कर देते हैं, बेच देते हैं, या ऑनलाइन बेच देते हैं, OLX वगैरह प्लेटफॉर्म है, लेकिन सब रजिस्टर है, ऑथराइज है, महंगा पड़ेगा। और ये रास्ता सरकार ने आपके लिए लगभग बंद करने का सोच लिया है। आपके पास रास्ता है, गाड़ी का स्मारक बनाओ, या फिर आपके पास रास्ता है, खुद उसकी सेल करते घूमो, या फिर अनधिकृत एजेंट को पकड़ के रखो। दोस्तों, कानून बिल्कुल सही है कि नहीं? सोचिए, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। बाय।